अंजलि का हालात अभी सीरियस है। अभी-अभी मैंने अंजलि का वीडियो देखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। मुझे किसी ने अंजलि का लिंक भेजा, बोला कि दीदी आप ये इस वीडियो को देखिए, अंजलि का तबीयत खराब है। मैंने बोला क्या हो गया अंजलि का? अभी तो मतलब अच्छे से हंस खिलखिला रही थी, कल तक तो ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? फिर मैंने वीडियो देखा तो वीडियो में सभी लोग जो है अंजलि का हाथ पैरों में मसाज कर रहे हैं, गर्माहट दे रहे हैं, पैर को दबा रहे हैं। मतलब पड़ोसी उड़ोसी सब एकजुट हो गए थे। अब फिर मैंने पूरा वीडियो एंड तक देखा तो लास्ट में पता लग रहा है कि अंजलि को करंट लग गया है और ये मिक्सर से करंट लगा था। लगता है कुछ पीसने उसने के लिए गई थी और ठंडा का समय है। वैसे भी ठंडा हो या कुछ भी हो, जब भी आप करंट वाला चीजें करते हैं ना तो स्लीपर पहन लीजिए, इसके सामने उस जगह पे कुछ बिछा लीजिए, कपड़ा या कुछ भी फुटमेट वगैरह बिछा लीजिए ताकि करंट ना लगे। और इलेक्ट्रिक चीज तो बिना चप्पल के छूना ही नहीं चाहिए, काम ही नहीं करना चाहिए। तो इस सभी चीजों को ना, मतलब छोटी-छोटी चीज जो है ना, मतलब वो सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक चीज तो नंगे पाँव कभी नहीं छूना चाहिए, जूता चप्पल पहनकर ही छूना चाहिए। जब मैंने वीडियो को पूरा देखा तब पता चला कि अंजलि को करंट लग गया और मिक्सर से करंट लगा, कुछ पीस रही होगी। और अंजलि की मम्मी बोल रही थी कि अचानक से आवाज आया अंजलि की कि मम्मी, मतलब इस तरीके से चिल्लाई। उसके बाद वो बेहोश हो गई। काफी देर तक वो बेहोश पड़ी रही। फिर लोगों ने, मतलब अंजलि की मम्मी जो है उसको बिस्तर पे लाया, सभी लोगों को बुलाया। और करंट लगता है ना तो खून जो है जम जाता है, मतलब जो भी हमारी बॉडी में जो खून का जो संचाल होता है ना वो रुक जाता है। तो उस टाइम जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हाथ पैरों को मसाज देना चाहिए, गर्माहट देना चाहिए। नहीं तो फिर ये एक, मतलब विकलांगता वाला रूप ले लेता है। जैसे लकवा मारता है ना, उस तरीके की चीजें हो सकती है। तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते हुए जल्दी जल्दी जितना हो सके उसको गर्माहट देना चाहिए। मतलब जिस भी तरीके से, यहाँ तक कि बेलन वेलन का सहारा भी लिया जाता है, लक्कड़ की चीजों से मतलब उसको अच्छे से रगड़ दिया जाता है, जहां तक मेरे को पता है। तो उस तरीके की चीजें करना चाहिए। करंट मतलब वैसे नॉर्मल चीज नहीं है, करंट से इंसान मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर ये झटका था, इसलिए अंजलि फेंका गई और अंजलि बेहोश पड़ी रही। काफी समय के बाद में अंजलि को होश आया है। मतलब आप सोच सकते हो कि ये हल्का फुल्का झटका तो बिल्कुल नहीं था। तो बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अंजलि को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में ले जाओ और जल्दी से जल्दी वो चंगी हो जाए। क्योंकि उसका इस तरीके का हालत देख के ना बहुत अफसोस हो रहा है कि वो बेचारी के दिमागी प्रेशर कितना है। मतलब इतनी कम उम्र में वो बच्ची कितना कुछ झेला है, कितना टेंशन दिमाग में लिया है। हम सबके सामने तो लग रहा है कि वो हंस रही है, खेल रही है, सब कुछ ठीक है। मगर नहीं, सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी कम उम्र में उसके दिमाग में एक प्रेशर बना हुआ है कि हमें अपनी फैमिली के लिए घर लेना है, हमें मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, वो इतनी छोटी सी उम्र में और उसके साथ इतने बड़े बड़े हादसा हो गए, मत पूछो। तो वो इतना जल्दी अभी वो इतना, मतलब फ्रेश नहीं हो सकती है, उतना कंफर्टेबल हर चीज में नहीं हो सकती है। हाँ, आप सबके सामने एक स्माइली चेहरा लेकर आती है ताकि आप सब जो है उसको देखकर खुश हो जाओ। मगर इसके दिल और दिमाग में जो चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ वो बच्ची अकेले ही उस चीज को सफर कर रही है। ठीक है, उस चीज को सफर कर रही है। तो इसलिए उसको, और हाँ, अभी जो करंट वाला वीडियो आया ना, अंजलि का करंट लगा ना, तो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अंजलि का जो हालत है ना बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब बिल्कुल होश ही नहीं था तो सीरियस ही रहेगा ना। और इसके कमेंट के नीचे जो है लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि मतलब इकबाल खान के नाम लेकर कि वो उसको ज्यादा ही, मतलब वैसे वैसे कर दिया, वो कर दिया, उसको ज्यादा ही रोमांस करवा दिया। मतलब सोचो कितना बेशरम लोग हैं यार, कितना बेशरम। ऐसे लोगों का ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या जो इस तरीके का कमेंट किया, क्या उसके घर में बहन बेटी नहीं है? अगर बेटी नहीं है तो बहन तो होगी ना, बहन भी नहीं है तो माँ तो है ना, माँ भी एक औरत है। तो इसका मतलब तुम दूसरी लड़की को इस तरीके की इज्जत उछाल रहे हो, इसका मतलब तुम अपनी माँ का इज्जत उछाल रहे हो। तुम्हारे घर में अगर बहन नहीं है, तुम अनमैरिड हो, तुम्हारी बच्ची नहीं है, तो माँ तो है ना भाई, माँ के बिना तो तुम पैदा नहीं हुए है ना। तो इस तरीके की जो उटपुटांग गंदी लैंग्वेज में जो कमेंट कर रहे हो अंजलि को लेकर, शर्म नहीं आ रहा? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम सब इतने दोगले लोग हो ना
कि मत पूछो। उस बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ है, उसको अप्रिसिएशन देने के बजाय, मोटिवेट कमेंट करने के बजाय तुम इतने नीच लेवल का कमेंट कर रहे हो, बेशरम लोग। तो अंजलि को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, और क्योंकि इस चीज में लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट जब लगता है ना, तो जो खून का संचाल होता है ना, वो रुक जाता है, थक्का जमने लगता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके वो होश में आ चुकी है, और जितना जल्दी हो सके वो हॉस्पिटल में उसको ले जाओ, डॉक्टर के निगरानी में अच्छे से रहो। और आजकल तो मतलब डॉक्टर के पास भी जाने से डर लगता है, कि जो जिस तरीके से अभी लाल किला पे बम ब्लास्ट हुआ है, उस तरीके की चीजें देखकर तो और डर लग रहा है। बोलते हैं कि डॉक्टर जो होता है परमात्मा का रूप होता है, ईश्वर माना जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बोल रही थी कि जिस तरीके से अभी लाल किला पे जो विस्फोट हुआ था ना, तो ईश्वर को, भगवान के बाद जो है डॉक्टर को ही ईश्वर मानते हैं लोग, मगर डॉक्टरी रूप में देखो राक्षस छुपा हुआ था। ये 5-5 जो भी अभी जो आतंकवादी निकले, वो सभी के सभी डॉक्टर ही थे। और बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो अंधविश्वास चीज़ें होती है, गलत चीज़ें होती है, उसमें बिलीव नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखो पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं होता है, वो किस तरीके के समाज में उठ बैठ रहे हैं, उनको किस तरीके का संगत मिल रहा है, किस तरीके का वातावरण में रह रहे हैं। तो वातावरण, संगत का भी असर होता है। पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई देखो, पढ़े लिखे ही डॉक्टर इस तरीके का आतंकवादी कर रहे थे, अपने ही देश के खा रहे थे, और अपने ही देश के खिलाफ इस तरीके का साजिश रच रहे थे। इतने खतरनाक खतरनाक जो केमिकल का जो आविष्कार किया है, कि अमोनिया नाइट्रेट, और ऐसे ऐसे कि अगर इंसान उस केमिकल को थोड़ा सा टच कर लेना तो इंसान मर जाए। इस तरीके की चीज़ें हैं, और डॉक्टर के ऊपर भी अब लोग विश्वास करने से पहले बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। सो यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि अंजलि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोहित नहीं आया है मिलने के लिए। तो यहाँ पे देखो, मोहित अभी अचानक से अंजलि का तबीयत खराब हुआ है, और मोहित अंजलि के घर से काफ़ी दूर में रहता है। तो इस तरीके का हेट कमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मोहित तक फ़ोन जाएगा, और या फिर वीडियो के माध्यम से मोहित देखेगा, तो मुझे 99% विश्वास है कि मोहित ज़रूर अंजलि से मिलने के लिए जाएगा। तो इस तरीके का हेट कमेंट मत करो। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि अंजलि की मम्मी को मैं बोलना चाहूँगी कि इतनी छोटी सी बच्ची है, इतना मेहनत करती है, इसके दिमाग पे इतने ज़्यादा प्रेशर है, और इसको घर लेने का एक प्रेशर बना हुआ है कि अपने परिवार के लिए एक घर लेना है। तो यहाँ पे अंजलि तो मेहनत कर ही रही है, मगर अंजलि की मम्मी से मैं बोलना चाहूँगी, अंजलि की मम्मी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर अंजलि शॉर्ट वीडियो बना रही है ना, तो आपको लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा, जैसे कि ब्लॉगिंग करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप हाउस वाइफ हैं, खाना बनाती हैं, घर की सफाई करती हैं, इधर उधर घूमने जाती हैं, तो थोड़ी छोटी छोटी क्लिप जो है रिकॉर्ड करके आप पब्लिक को दिखा सकती हैं। क्योंकि शॉर्ट वीडियो से आपके पास तो इतना ही इनकम होगा जितना आप कमा खाकर सब बराबर कर सकती हैं। मगर अगर घर लेने तक का बड़ा सपना देख रही है ना, तो उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अंजलि तो मेहनत कर ही रही है, और अंजलि की मम्मी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी यह सपना साकार होगा। सो इस वर्ष मैं प्रार्थना करती हूँ कि अंजलि जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और फिर से हम सबके सामने जो है एक हंसता मुस्कुराता अंजलि सबके सामने आए, ठीक है। और सभी टेंशन से दूर रहो, ये दुनिया है, टेंशन देगी ही देगी, ठीक है। तो अच्छे कमेंट को ऊपर ध्यान दो, अच्छी पॉजिटिविटी के तरफ ध्यान दो, नेगेटिविटी से हज़ारों किलोमीटर दूर रहो, ठीक है। जितना दूर रहोगी तुम्हारे से हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और करंट वाली बात, जो भी अब जब भी कोई कुछ भी कपड़ा धो रहे हो, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो, या मिक्सर यूज कर रहे हो, तो स्लीपर के बिना तो यूज मत करो। जितने भी करंट वाली चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रिक चीज़ें, आप अपने पैरों में स्लीपर पहनो, जूता पहनो, या फुट मैट बिछा के रखो, तभी इलेक्ट्रिक के सामान छुओ, नहीं तो बहुत खतरनाक होती है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वॉइस रिकॉर्डिंग करने का पीछे का कारण है कि मेरा जो माइक है, माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इस वजह से मेरा माइक का जो आवाज़ था वो म्यूट हो गया, और फिर मैं आप सभी के सामने वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपनी बातें रख रही हूँ। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुँची है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हाइप भी दे दीजिएगा।